गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 6 भरत के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 39 पर लिखा है, पहले तपस्विनी कहती है कि हे सर्वदमन, यह शकुंतल लावण्य देख। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। तो पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी कि शकुंत लावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य। शकुंत लावण्य देख। बालक कहता है, ब्रैकेट में लिखा है, बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक जो भरत है उसकी माता का नाम शकुंतला है। तो यहाँ शकुंत लावण्य कहा है पहली तपस्विनी ने, इसलिए यहाँ बालक कहता है खुश होकर कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, ब्रैकेट में लिखा है कि हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, ऐसा दूसरी तपस्विनी कहती है। दुष्यंत राजा कहते हैं, ब्रैकेट में स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा यानी कि प्यासा हिरण। बालक कहता है, ब्रैकेट में खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। ब्रैकेट में खिलौना ले लेता है, मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बालक कहता है। पहली तपस्विनी कहती है, ब्रैकेट में घबरा कर, ओह, बालक की बाहों से रक्षाबंधन कहाँ गया। बालक की हाथों से उसका जो रक्षाबंधन है धागा, वो कहाँ गया। तो दुष्यंत कहते हैं, घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था, इस खिलौने से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था। घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, तो यहाँ ही पड़ा होगा। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। ब्रैकेट में उठाने के लिए झुकता है। तो पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी दुष्यंत को राजा को कहती है कि अरे अरे इसको मत उठाओ, इस धागे को, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओह, इसने तो उठा लिया। ब्रैकेट में लिखा है, दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, यानी कि पहली और दूसरी तपस्विनी दोनों एक दूसरे से, दोनों को आश्चर्य हुआ और दोनों एक दूसरे के सामने आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहते हैं, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था, इस रक्षाबंधन को उठाने से रोका क्यों था, ऐसा दोनों तपस्विनी से कहते हैं दुष्यंत। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। ये जो रक्षाबंधन का धागा है, ये रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, ये बालक भरत है, इसका नामकरण हुआ था जब छोटा था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। ये रक्षाबंधन नाम का यह धागा महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस बालक भरत को दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। इस रक्षाबंधन ये धागा जब इस बालक भरत के हाथों से गिर पड़े तो ये गुण है कि इस धागे को, इसको धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा। तो दुष्यंत कहते हैं, और जो कोई उठा ले तो क्या हो, अगर कोई उठा ले इस धागे को, इस रक्षाबंधन को, धागे को उठा ले तो क्या हो सकता है। तो पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। जो कोई ये
धागा उठाएगा तो तुरंत ये धागा सांप बनकर, ये रक्षाबंधन का धागा है, ये सांप बनकर जो उठाता है उसको डस लेगा। दुष्यंत कहते हैं तुमने कभी ऐसा होते देखा है? तो पहली तपस्विनी कहता है अनेक बार, कई बहुत बार मैंने ये देखा है। दुष्यंत कहते हैं ब्रैकेट में प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, अब मेरा मनोरथ, मेरी इच्छा पूरी हुई, मेरी आशा पूरी हुई। मैं क्यों ना आनंद मनाऊँ, मैं क्यों खुशियाँ मनाऊँ। ब्रैकेट में बालक को गोद में ले लेता है दुष्यंत, और ब्रैकेट में लिखा है पर्दा गिरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये लेसन भरत पूरा होता है।